हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त दीपक और आज हम लोग एमएस वर्ड के अंदर इंसर्ट फुटनोट और एंडनोट के बारे में हम लोग आज सीखेंगे पूरी डिटेल्स के साथ कि एंडनोट का यूज किस लिए किया जाता है और फुटनोट का यूज किस लिए किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग एमएस वर्ड। तो जैसा कि हमारा एमएस वर्ड स्टार्ट हो चुका है, तो देखिए यहाँ पर रेफरेंस टैब में आपको एंडनोट और फुटनोट मिल जाएगा। यहाँ पर रेफरेंस टैब में चलेंगे हम लोग, यहाँ पर रेफरेंस टैब और यहाँ पर है आपका एंडनोट और ये रहा इंसर्ट फुटनोट। तो इसका काम क्या है ये मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए पहले मैं एक डॉक्यूमेंट यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ। पहले इक्वल RAND नाम से मैंने डॉक्यूमेंट टाइप कर लिया। अब मान के चलिए कि इस बीच में मैं कोई वर्ड और एडजस्ट कर देता हूँ। मान लीजिए इसी तरह से आपका वर्ड है और मैंने यहाँ पर, या चलिए मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ I am reading in engineering institute और यहाँ पर लिख लेता हूँ कोर्स COURS कोर्स। और यहाँ पर मैं कोई कोर्स का नाम दे देता हूँ, जैसे कि CS, एक CS दे देता हूँ। और यहाँ पर एक कोर्स का नाम दे देता हूँ एक और दे देता हूँ COURS कोर्स। और यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं DCA और एक लिख लेता हूँ यहाँ पर CPU और आगे बढ़ के लिख दें CPU इज़ द कंप्यूटर माइंड। ये मैंने लिख लिया। चलिए, ये जो मैंने कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है, अब इस चीज़ को के बारे में हमको नहीं पता है। मान के चलिए कि CS लिखा है, इस बारे में किसी को अगर आपने डॉक्यूमेंट सेंड किया तो उसको इस बारे में नहीं पता है। जैसे मान लीजिए CPU है तो CPU का फुल फॉर्म क्या होता है नहीं पता है आपको, तो कैसे पता चलेगा? तो आपको करना क्या है कि सिंपल इस CPU को सिलेक्ट कर लेना है और इंसर्ट फुटनोट और एंडनोट दोनों में बस अंतर इतना है कि फुटनोट हमेशा पेज के नीचे जाता है और एंडनोट है कि पैराग्राफ के नीचे आता है। यानी मैंने लिखना यहाँ पर ख़त्म किया, यहाँ पर मेरा ख़त्म हो चुका है तो ये डायरेक्टली यहीं पर दे देगा। और ये जो है फुटनोट, ये कभी भी लिखिए या ना लिखिए आपके पेज के सबसे नीचे जाएगा, यानी सबसे नीचे यहाँ पर जाएगा, सबसे नीचे ये होता है। तो मैं इसमें क्या करता हूँ कि फुटनोट ही इंसर्ट कराता हूँ। सिलेक्ट करते हैं CPU और फुटनोट पे क्लिक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आ गया लिखने के लिए। अब मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ CPU का फुल फॉर्म, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए मैंने लिख लिया। चलिए इसको मैं यहीं पर रन देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर इस तरीके से मैं CS का भी लिख लेता हूँ, सिलेक्ट करके फुटनोट पे क्लिक करता हूँ। तो देखिए वहीं पर दूसरा नंबर यहाँ पर दे दिया कि लिखिए, तो CS का लिख लेता हूँ कंप्यूटर SCIENC कंप्यूटर साइंस, ये हो गया। और DCA का मैं अभी छोड़ देता हूँ, इसके लिए मैं फुटनोट आपको बता दूँ, एंडनोट करके बता दूंगा। तो फुटनोट ये हो गया। अब मान के चलिए आप पढ़ रहे हैं डॉक्यूमेंट और आपको CS का मतलब नहीं पता है कि CS क्या होता है, तो जैसे ही यहाँ पर कर्सर रखिएगा तो देखिए ये शो कर देगा कि कंप्यूटर साइंस होता है। देखिए वो शो कर रहा है मेरा, जैसे कर्सर रख रहे हैं वहाँ पर शो कर रहा है कंप्यूटर साइंस होता है। उसी तरह CPU क्या होता है, तो CPU पे जैसे कर्सर रखिएगा तो देखिए लिख देगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो देखिए इस तरीके से इंडिकेट कराने के लिए ये हमारा फुटनोट और एंडनोट का यूज होता है। तो आई होप कि ये चीज़ समझ में आया होगा। अगर आपको देखना होगा कि सारा शो लिखा कहाँ है, तो आप इस पर देखिए, यहाँ पर एक शो कर रहा है और यहाँ पर भी 2 शो कर रहा है। तो आप नीचे जाके यहाँ पर देख सकते हैं एक कहाँ है और 2 क्या है। तो यहाँ पर भी देखिए शो कर रहा है यूनिट का। तो इस तरीके से शो करा सकते हैं। तो ये दोनों शो कर रहा है। या तो आपको अगर नहीं पता चला कि कहाँ लिखा हुआ है तो आप डायरेक्टली यहाँ पर शो नोट्स पे क्लिक कीजिएगा तो ये भी आपका शो करा देगा। तो देखिए यहाँ पर 2 शो करा रहा है, जैसे ही जाइएगा इस पर शो करने लगा। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग, तो इस काम के लिए हम लोग फुटनोट और एंडनोट का यूज़ करते हैं। और फुटनोट तो हो गया मेरा कि फुटनोट आपका पेज के पेज के नीचे आएगा, और एंडनोट का काम है कि ये पैराग्राफ के नीचे आएगा। यानी मैंने लिखना यहाँ पर ख़त्म किया है, जैसे एंड नोट करूँगा तो देखिए यहीं पर दे दिया और यहीं पर दे दिया। तो मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ,
बैक कर लेता हूँ थोड़ा सा। इस DCA को सिलेक्ट करके मैंने एंड नोट अप्लाई किया अगर, तो ये देखिए पैराग्राफ के नीचे ही दे देगा। और DCA का मैंने यहाँ पर फुल फॉर्म लिख लिया, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। अब जैसे ही इस पर हम लोग कर्सर रखेंगे तो देखिए लिख देगा डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो ये शो कर रहा है यहाँ पर, और इसका भी शो कर रहा है, इसका भी, यानी फुल फॉर्म शो कराने के लिए या उसका डॉक्यूमेंट का मतलब शो कराने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। हाँ, लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि दोनों में अंतर ये है कि फुटनोट जो है पेज के नीचे आता है, यानी पेज के नीचे इंसर्ट होगा, और एंड नोट जो है पैराग्राफ के नीचे होगा, यानी जहाँ आप लिखना ख़त्म कीजिएगा उसके जस्ट नीचे ही ये आ जाएगा। तब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसको कहाँ इंसर्ट कराना चाहते हैं। तो आई होप कि ये चीज़ समझ में आया होगा। अगर कहीं प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।